ये बेगू विधानसभा की सबसे बड़ी पंचायत है चाची, सबसे बड़ी पंचायत है बेगू विधानसभा की। कि जैसे दो पक्षों को लड़ा के रखो, आराम से राज करो, फुट डालो, राज करो। अम्मा गणी चित्तौड़वासियों, मेरा नाम है राजपाल चौधरी और आप देख रहे हो चित्तौड़गढ़ सिटी टूर। विकसित गांव विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान हम आज आए हैं ग्राम पंचायत चेची, जहां हम ग्रामीण वासियों से बात करके जानेंगे पिछले 5 सालों में कौन कौन से विकास कार्य हुए, कौन कौन से अधूरे हैं। तो आने वाले सरपंच इलेक्शन में जनता किस मुद्दों पे वोट करेगी। संवरियालाल जी ये बताओ, 5 साल में चेची में कितनों का काम हुआ? जो अच्छा हुआ, पंचायत तो एक है, सरपंच एक ही चाहिए। अभी इसमें सरपंच 5-10 सरपंच कार्य कर रहे हैं। आप वोट एक नहीं जो खास है, वोट है उसी पार्टी का, उसी पार्टी के, लेकिन 10 काम कर रहे हैं। जैसे काम नहीं हुआ, काम नहीं हुआ, इस वजह से काम नहीं हुआ, काम नहीं हुआ। तो ये बताओ था कि सरकार की कई योजना चल रही है गरीबा के लिए, आवास, शौचालय, नरेगा, अनाज, बीज तो मिल रही है गरीबा फायदो? बीज तो न मिल रही हो, बाकी दूसरी बाकी तो सब हो रही। तो काम हुई हो रोड़ा नालिया को, कोई रोड़ा नालिया को तो कहीं साफ सफाई गाँव में सरकार की बहुत स्कीमें हैं, पर ये पंचायत के जो मालिक है जो वो काम नहीं करवाता है। कई कारण है, कारण ज्यादा सरपंच हो रहे हैं, सबके कमीशन चाह रहा है, सबकी कमीशन। नहीं ऐसी बात नहीं है, काम हुआ है, बहुत सारे रोड बने हुए यहाँ, और यहाँ पुलिया बनी नहीं। अभी रेगन मोहल्ले में जाके देखो, पुलिया बनी, रेगन मोहल्ले में हुआ, सामने जो ट्रिप किया वो पुलिया है। हम ग्राम पंचायत स्तर पे बात करते हैं। नरेगा में 15 गाड़ियां बनाई, नहीं निकट बनाए, और बाईपास रोड बनाया है पुलिस से उधर, और सराहें बनाई, और कंजरों के मोहल्ले में सीसी बनाया। बहुत काम हुआ है, काम तो हुआ है, लेकिन विपक्ष का तो काम ही है। तो सर ये बताइए कि जैसे अब आने वाले सरपंच इलेक्शन है, सरपंच इलेक्शन है, भी चेचे की जनता किन मुद्दों पे वोट करेगी? वो तो देखेंगे फिर बाद में। नहीं मुद्दे कौन से काम आपको लगता है कि अभी तक हो जानी चाहिए लेकिन नहीं हुए? ग्राम का विकास ये, ग्राम विकास में 2-4-5 काम बताओ ना। आप देख लो, आम रास्ता इनके सराई बनवाई वहाँ, आप तो 2-4 काम बताओ। काम अभी कुछ नहीं हुआ, शमशान घाट में हुआ है, नहीं हुआ है। शमशान घाट की कोई सरपंच के अस्पताल अस्पताल नया पास हो गया, अस्पताल पास हो रहा है, कुछ नहीं हुआ है। हम नहीं मानेंगे। चलो कोई नहीं, आपके हक में वोट, हम तो पीछे जनता से बात कर। और बात जमीन की मिट्टी बेच के नहीं, वो तो चोरों ने आपको भेज दी थी, उसके कोई सरपंच का कोई उसमें रिपोर्ट हुई है, कानूनी कार्रवाई हो रही है। ये हमारे साथ और कुछ ग्रामीण वासी थे। शुभ नाम सर अपना, शुभ नाम अपना? नहीं सर, ये गलत बात है, विपक्ष वाले गलत बोल रहे हैं। हाँ हुआ है। हाँ आप बताइए कि ये जो आरोप लगा रहे हैं ये क्या सही है? उसका कोई पता नहीं है, नहीं सरपंच ने भरवाई, नहीं किसी मेंबर ने भरवाई, नहीं विधायक ने भरवाई, नहीं सरपंच को पता ही नहीं था। वो रात को मिट्टी भेज दी, गलती से रात को चोरी हुई, रिपोर्ट लगा दी, जांच कर रही है। राय से हुआ नहीं हुआ, वो जांच कर रही है, उसमें क्लियर हो जाएगा। हमारे सारे विकास कार्य हैं जो आगे आने वाले सरपंच इलेक्शन में आपको लगता है कि ये काम होनी चाहिए? गाँव की साफ सफाई टाइम का होनी चाहिए, और एक तो साफ सफाई टाइम का होना चाहिए। एक और फील्ड बननी चाहिए। हाँ बेटा, ग्राउंड बच्चों खेलने का, ग्राउंड बनना चाहिए, फील्ड ग्राउंड बच्चों खेलने के लिए, और लाइब्रेरी है बच्चों को पढ़ने के लिए। लाइब्रेरी कुछ भी नहीं। आप जाए गए जब पंचायत में लाइब्रेरी बना लाइब्रेरी बना रखी है पीछे, और लोग आते हैं और बच्चे आते हैं। और गौरव जी, बच्चों के खेलने का मैदान है अपने गाँव में? मैदान नहीं है, मैदान नहीं है। मैदान है जो भी उस पे खड्डे खोद रखे, खेलने गए तभी खेलने भी नहीं देते। जातिवाद चल रहा है। नहीं, आपको क्या लगता है विकास के मुद्दों पे वोट डालना चाहिए या जाति के आधार पर डालना चाहिए? विकास के मुद्दों पे। तो इस बार डालेगी जनता? हाँ, विकास के मुद्दों पे डालेगी। आप बताइए सर, कौन से काम में आपको लगता है कि अभी भी अधूरे हैं जो हो जाने चाहिए थे, नहीं हुए? सर ये पार्क का नहीं है, पार्क नहीं है, एक तो हाँ पार्क नहीं है, स्कूल वगैरह प्रॉपर है, स्कूल वगैरह स्कूल है, और लोगों ने मिल रहे हो अनाज वगैरह, शौचालय को फायदो गरीबन सही को नहीं मिल रहे हो। अमिताभ जी बताइए, पिछले 5 वर्षों में चेची की ग्राम पंचायत में कितना क्या विकास कार्य हुए? इसके बारे में तो आप चौथा स्तंभ हो लोकतंत्र के, गांव का सर्वे करो, वीडियो लोड करो। आप गांव में सर्वे में हम आपसे पूछ रहे हैं, आप जनता हो, आप ज्यादा जानते हो अच्छे से, कितना विकास कार्य हुए? 5 सालों में एक भी दिन नालियों की सफाई नहीं हुई, सफाई हुई तो कचरा रोड पे डाल दिया, वापिस भर के नहीं लेके गए।
कम से कम 4-5 बार। अभी तो 1 महीने पहले सफाई हुई। ये गाँव की, अरे अपने गाँव की सफाई कितनी बार हुई है? हाथ खड़े करो, देखिए हुई है। सभी का रखेंगे, सब आपका भी रखेंगे सर। देखिए ये कोई बहस का मुद्दा नहीं है, देखो सीधी बात है, हकीकत है जो बता रहा हूँ। अरे आप लड़ाई मत करो, ये जनता जानती है। सर हमारे पंचायत बस्ती में इधर और बन गए हैं और हमारे सारे में आप तो युवा आदमी हो। हाँ भैया मेरे साथ आइए। हमारे गांव के जागरूक युवा ने कम से कम प्रधानमंत्री की वेबसाइट से 4-5 बार शिकायत की। ये पार्क देखिए यहाँ पे, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से पार्क है। ये बना हाँ, बड़ी मुश्किल से यहाँ पे देखो कचरा देखो, ये नालियाँ देखो, ये कचरा देखो, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से पार्क है। ये शिकायत की तो यहाँ पे कचरा पात्र लगा, ये कचरा पात्र भर चुका है और इसको कम से कम 1 महीना हो गया है। ये देखिए आप, ये बेगू विधानसभा की सबसे बड़ी पंचायत है चेची, सबसे बड़ी पंचायत है बेगू विधानसभा की। ये हालत है देखिए आप। क्या कारण है आपको ये काम नहीं होने के पीछे, आपको क्या लगता है? देखिए सरपंच साहब है, भोले प्राणी है। सरपंच साहब को कुछ लोगों ने हाईजैक कर लिया है। सरपंच साहब में कोई दोष नहीं है, लेकिन अब करे क्या बेचारे। आजकल क्या होता है, मतलब इस बार बताइए चेची की जनता किन मुद्दों पे वोट करेगी? चेची की जनता के प्रमुख मुद्दे हैं। एक तो इतना बड़ा गांव होने के बावजूद यहाँ पे यातायात के साधन नहीं है, यातायात के साधन नहीं है। और पूर्ववर्ती सरकार ने यहाँ के हॉस्पिटल को सीएचसी में क्रमोन्नत कर दिया। लेकिन यहाँ की बकवास राजनीति की वजह से वहाँ उनको जमीन अलॉट नहीं हुई है, इसलिए अभी पुरानी बिल्डिंग में हॉस्पिटल चल रहा है। तो नई बिल्डिंग नहीं बनने की वजह से ग्रामवासियों को असुविधा का सामना, खेल मैदान वगैरह या 50 लाख रुपए का खेल मैदान हुआ था पिछली सरकार में, लेकिन सरपंच साहब ने इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, तो पैसे से लेप्स हो रहे हैं। स्कूल महात्मा गांधी में क्रमोन्नत होकर इंग्लिश मीडियम चल रहा है, स्कूल में कोई कमी नहीं है, हॉस्पिटल में पूरा स्टाफ है, लेकिन नई बिल्डिंग की वजह से यहाँ पे कोई मशीनें नहीं आई है। मशीनें आ जाए तो यहाँ की जनता को बहुत फायदा मिलेगा। चेची ऐसा गाँव है कि यहाँ की 5 पंचायतें चेची से जुड़ी हुई है। आसपास छोटे छोटे गाँव है, बड़ा सेंटर पड़ता है। बेगू में सबसे बड़ी पंचायत है तो चेची है, और चेची से एक तरीके से देखे तो बेगू विधानसभा का माहौल चलता है। तो जैसे सरकारी योजनाएं, जैसे ये भजनलाल जी ने 1000 रुपए डाले, दूसरी पेंशन वगैरह, और ये पैसा मिल रहा है। देखो पेंशन की बात करें तो अभी 6 महीने से कम सैकड़ों आदमी मेरे पास आ चुके हैं, अभी भाई साहब हमारे पेंशन नहीं आ रही है, पेंशन नहीं आ रही है। तो कर रहे हैं कार्रवाई, आगे से कार्रवाई करते तो बोलते भी सरकार के पास फंड नहीं है। पंचायती राज चुनाव लटके हुए हैं, 30,000 करोड़ का बजट लटका हुआ है, तो पैसे देंगे कहाँ से? चुनाव होंगे तो लोगों के पैसे आएंगे। प्रधानमंत्री डिले होने की वजह से आपको लगता है समस्या हो रहा है। सर रामचंद्र जी ये बताइए कि पिछले 5 वर्षों में चेची ग्राम पंचायत में कितने क्या विकास कार्य हुए? बहुत सारे विकास कार्य हुए हैं, और जो काम अभी प्रगति पे हैं वो भी होने वाले हैं। और हमारे सबसे महत्वपूर्ण काम जो है, राजस्थान सरकार ने इस बजट में हमारे हॉस्पिटल को क्रमोन्नत किया है, और एक हमारी चेची की मेन पुलिया की समस्या थी, उसका समाधान हुआ है। और अभी क्या हमारे जो बजट आया है उसमें किसानों को बहुत बड़ी राहत दी गई, जो कर्ज माफी के तौर पे जो ब्याज की छूट दी गई है। हमारा खाली एक ही ये है कि जैसे जो हमारा जो विकास का जो रोड मैप बना हुआ है वो कुछ चीजों से बाधित हुआ, कोरोना से लेके। कोरोना में के बाद जो रफ्तार पकड़ी विकास की, अब जैसे गाड़ी पटरी पाई है, अब कुछ विकास अधूरे हैं, कुछ चल रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि इससे भाजपा के शासन में, मोदी जी के शासन में, भजनलाल की सरकार में जितना हो सके उतना बढ़िया काम गहलोत साहब से बढ़िया किया है इन्होंने। सर हम सरपंच इलेक्शन को लेके सभी गांवों में जा रहे हैं और जान रहे हैं, पिछले 5 वर्षों में जैसे मूलभूत सुविधाएं कुछ ग्रामीणवासी पीछे कह रहे थे कि नाली और गंदगी को लेके काफी इन लोगों की शिकायत है, उसके बारे में कुछ कहना चाह रहे हो? ये गंदगी का जो आलम है ये इन्हीं की देन है, क्योंकि जैसे आज सड़क, मुख्य सड़क जारी है, दोनों तरफ आप अतिक्रमण करके नाली को रोड के पास लाओगे और उसको अवरुद्ध करोगे तो पानी भरेगा। जैसे ये बावड़ी है, अभी ये हमारे पंचायती बावड़ी है, पंचायत की बावड़ी के चारों तरफ अतिक्रमण करके उस मार्ग को अवरुद्ध करके अगर आप सरकार के माथे ढोलना चाहते हैं तो वो गलत है। एक सर पार्क बना हुआ है, इस पार्क में भी काफी गंदगी, पार्क की दुर्दशा होने का मुख्य कारण भी, पार्क की मुख्य दुर्दशा होने का मुख्य कारण भी जो आसपास के जो पड़ोसी है वहाँ गंदगी डालना। जैसे हमारे सफाई कर्मचारी है, पंचायत ने जो 7-8 कर्मचारी रख रखे हैं, वो नित्य रोज डेली उनका रूटीन में जैसे सफाई का काम है, सफाई कर रहे हैं, और बराबर पंचायत इनको भुगतान भी कर रही है। लेकिन सवाल खाली ये आता है कि जो मैनेजमेंट जो है पंचायत का वो थोड़ा गड़बड़ है। गड़बड़ होने का कारण ये है कि जैसे मोहल्ले वाइज टीम बना के, जैसे भाई अमुक 4 वार्डों को एक दिन सफाई हो, 4 वार्डों के दिन सफाई हो, ऐसा कर्म जैसे कर्म बना के सफाई करें, तो मैं कहता हूँ कि चेची सबसे सुंदर
गांव बन सकता है। सर चेची बेगू ग्राम पंचायत सबसे बड़ी है, बेगू शायद विधानसभा में हाँ, सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है। हाँ। ये किस मुद्दों पे वोट करेगी सरपंच इलेक्शन में? ये विकास के मुद्दे पे वोट करेगी। यहाँ कोई पार्टी पॉलिसी या जाति का पार्टी समीकरण में के आधार पर? आदमी को महत्व दिया जाता है। ये तो सर पंचायत आपको कौन से विकास के मुद्दे नजर आ रहे हैं जो पिछले 5 वर्षों में हो जाने चाहिए थे लेकिन अभी तक भी बाकी है? हमारे एक तो बाईपास मुख्य हमारी मांग रही है सरकार से, और अभी हमें जब विधायक जी से और सांसद जी से मिले तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि बाईपास बनाया जाएगा तुरंत। एक तो बाईपास चाहिए हमें, और एक हमारा जो हॉस्पिटल है, जो बिल्डिंग उसकी सरकार ने पास कर दी है, जितनी जल्दी हो सके वो बन जाए। उसको जमीन अलॉट करा के जनता के हाँ बिल्कुल, दूसरा सर जमीन भी अलॉट हो गई है। सरकार के द्वारा कई जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है, वो आम लोगों तक मिल रही है? आवास, शौचालय, नरेगा, दूसरी और भी कई योजनाएं हैं जो, जैसे आवास के अंदर कुछ लोगों की किस्तें आई है, कुछ लोगों की ड्यू पड़ी है अभी आवास के अंदर। शौचालय वगैरह पूर्ण हो गए हैं, कोई अनाज वगैरह जरूरतमंदों को मिल रहा है, अनाज बराबर मिल रहा है, लेकिन कुछ लोगों का किसी कारणवश जैसे सर्वे की जाती है, सर्वे में जैसे उनका नाम कट गया है, तो मेरी सरकार से गुजारिश है जो गरीब लोगों का नाम कट गया, छूट गया है, उनको एक वापस मौका देके उनका नाम जोड़ा जावे। सर पीछे कुछ बच्चे मिले थे, उनको कहा कि खेल मैदान को लेकर शिकायत की, खेल मैदान है उसमें भी गड्ढे बने हुए हैं, उसको खेल मैदान के लिए ग्राम पंचायत के पास कोई बजट नहीं आया था। जो पहले की सरकार में जो बना था, सांसद कोष से बना था पिछली बार, इस बार इसको लेके कोई पंचायत के पास बजट नहीं। लेकिन अनदेखी की वजह शायद उसको अस्त व्यस्त हो गया, क्या कारण? अनदेखी का मुख्य कारण ये है, देखो पंचायत बड़ी है, बड़ी पंचायत के साथ 2-5 कर्मचारियों की और आवश्यकता है कि जैसे मतलब जैसे 2-3 चौकीदार या बड़ी पंचायत होने के नाते चाहिए। जैसे जो अपने सरकारी भवन है उनकी सुरक्षा के लिए मतलब पंचायत की जवाबदेही बनती है, लेकिन कारण ये है कि जैसे इनके पास जैसे ढंग से 2 कर्मचारी हो और उसको पाबंद करे कि भाई इसको तोड़फोड़ नहीं करे। जैसे अभी हमारे एक भवन बना हुआ है सरकारी भवन, उसके कोई किवाड़ निकाल के ले गया या कोई मतलब जनता की जागरूकता और लापरवाही की वजह भी कुछ कहीं ना कहीं है। आपका ये कहना है कि जो अव्यवस्था फैल रही है उसके साथ जितनी पंचायत जिम्मेदार है उतनी यहाँ के रहने वाले निवासी भी जिम्मेदार है? नहीं, पंचायत से ज्यादा तो देखो मेरी बात सुनो, हर आदमी की जिम्मेदारी बनती है कि हर आदमी यहाँ का मुख्य जिम्मेदार व्यक्ति है और जिम्मेदारी के साथ ही उसको अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। अगर जन जागरूकता कब आएगी पब्लिक में? जागरूकता तो हमारे जैसे ये हमारे जो बुद्धिजीवी वर्ग है, हमारा चेची का जो हमारे सामने खड़ा है, हमारा चेची का बुद्धिजीवी वर्ग ये नहीं चाहता कि विकास हो। मैं ईमानदारी से कर रहा हूँ। क्या कारण है फिर? इनका कारण ये है कि जैसे 2 पक्षों को लड़ा के रखो, आराम से राज करो, फुट डालो, राज करो। तो आपका ये कहना है कि कई बुद्धिजीवी लोगों की वजह से ईमानदारी से। सर अगर जैसे मेरी बात सुनो, आज जैसे हमारा सड़क जाम हो, आज हमारे कोई मुद्दे पे कोई बात हो, तो बाईपास एक दिन में बनाइए। मतलब जैसे मेरी बात सुनो, बाईपास बनने से कोई सुंदरता खत्म नहीं हो जाएगी, लेकिन बाईपास की जब बात आती है ना तो हवा ही हो जाता मुद्दा। सर एक चीज बताइए, जैसे इतनी बड़ी पंचायत होने के बावजूद यातायात के यहाँ साधन नहीं होने के क्या कारण? सबसे दुखद बात यह है, चेची में हरिजन मोहल्ला जो है उसमें मेरी बात सुनो, जो 4-5 महिलाएं हैं उनको मकान नहीं मिला है। वो गरीब वास्तव में मकान की हकदार है। यातायात को लेके सर, यातायात तो वो जैसे मान लो बालिका नाम लेके निकलते हैं सब, यहाँ कोई टोला वाला आ जाता है मान लो, तो वो चेची के भगवान बालाजी को याद करते हुए, शांतिलाल जी सेठ जी को याद करते हुए बड़ी मुश्किल से चेची से पार होता है वो। इस वजह से मतलब कंजप्शन होने की वजह से यातायात यहाँ नहीं, मतलब जैसे मेरी बात सुनो, सड़क वही है, अतिक्रमण किया तो मेरे भाइयों ने किया है, बाहर से आके तो किसी ने अतिक्रमण किया नहीं। तो हमारा ये कहना का मतलब ये है कि हमारा बाईपास जल्दी बन जाए तो इस समस्या से निजात मिल जाए। तो सर एक आप जैसे बच्चों के पढ़ने के लिए आज एजुकेशन है, तो लाइब्रेरी वगैरह के संबंध में कुछ कहना चाहोगे? लाइब्रेरी तो देखो मेरी बात सुनो, इस हमारे बड़े स्कूल में होनी चाहिए। हमारी ये पहले भी मांग रही है और हमने पिछले बजट में भी मांग की थी कि जो बच्चे कोचिंग जाते हैं उनको किताबें नहीं मिल पाती है, तो अगर यहाँ लाइब्रेरी खुल जाए तो बच्चों को किताबें यहाँ अवेलेबल हो जाएगी। तो सर इस बार आप क्या कहना चाहोगे? युवा सरपंच पढ़ा लिखा नेता आना चाहिए, फिर अनुभवी आदमी पुराने आप जैसा मिलना चाहिए? मेरे ख्याल में तो 20-25 साल का लड़का सरपंच बनना चाहिए। तो आपको लगता है कि 20-25 साल का लड़का कार्य करा सकता है? हाँ, करा सकता है, बिल्कुल करा सकता है, क्योंकि आजकल फेसबुक का और यूट्यूब का जमाना है, ऑनलाइन जमाना है। अगर किसी बूढ़े को बनाओगे जो फोन नहीं चला जानता मान लो, वो क्या विकास कराएगा? तो सर आप चेची की जनता के साथ पूरे चित्तौड़ की जनता को सरपंच इलेक्शन को लेके क्या कहना चाह रहे हो? कुछ मेरी तो यही है कि देखो मेरी बात सुनो, जो भी पंचायत चुनाव होते हैं अधिकांश तो सरकार के साथ जाते हैं, ये हाँ हमेशा रहा है, दादा रहा है। तो सर हमारे मिड आउट में होते हैं, जैसे 2 साल बीजेपी रही, फिर 3 साल कांग्रेस आ गई, तो पार्टी पॉलिटिक्स में पढ़ने से कई बार लगता है नहीं, पंचायत का इलेक्शन कई बार बाधित हो जाता है। नहीं, सरपंच का इलेक्शन पार्टी से ऊपर होता है। जैसे 5 आदमी 4 आदमी चुनाव लड़ते हैं, वो किसी भी पार्टी का जीत सकता है।
ये नहीं कह सकते भी अमुक आदमी बीजेपी का है, अमुक आदमी कांग्रेस का है। नहीं, मैं कई ग्राम पंचायत में जाता हूँ तो वहाँ कई बार होता है कि ये इस पार्टी का था इसलिए फंड नहीं आया, इस पार्टी का हो गया इस वजह देखो से। मेरी बात सुनो, भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टी को मैंने देख रखी है, हाँ, ठीक, दोनों से मेरा अच्छा करीब का नाता रहा है, हाँ, ईमानदारी की बात हो। मैं शुरू से भाजपा का था, ठीक। भाजपा के अंदर दो चीज चलती है, मंडल और कमंडल। मैं कमंडल से आता हूँ, कुछ नेता है जो मंडल से आते हैं। मंडल और कमंडल की बनती नहीं है, और मंडल और कमंडल के जब भी अपनी सत्ता में आते हो, ये ओरिजिनल सत्य है। दोनों मिलते हैं तभी सत्ता में आते हैं। हाँ, एक दूसरे के बिना वो सत्ता में नहीं रह सकते। दूसरी चीज कांग्रेस के अंदर क्या है, कांग्रेस पार्टी के अंदर एक चीज देखी है कि जैसे मान लो गरीब की अनदेखी जो की जाती है, पर सुनवाई नहीं होती है। मैंने 5 साल महसूस किया है कि जब जैसे मान लो कोई गरीब व्यक्ति मांग कर रहा है मेरे को मकान मिलना चाहिए, वो बुला के बोल देते भैया इसका मकान हो जाना चाहिए, लेकिन 5 साल निकल जाते मकान का पता नहीं चलता है। तो उसमें ये होना चाहिए कि जैसे मेरी बात सुनो कि जो बड़ी पार्टी है, 70 साल से शासन किया उन्होंने, तो वो छोटी मोटी चीजों नजरअंदाज करेंगे। हम इस चीज को मानते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर ऐसा नहीं होता, क्योंकि इन्होंने पन्ना प्रमुख बना रखा है, इन्होंने पन्ना प्रमुख बना रखा है। और हर वार्ड से, जैसे शांतिलाल जी हमारे उप सरपंच रहे बीजेपी के, ये तो जैसे हर आदमी को जिम्मेदारी दे रखी है, तो जिम्मेदारी के साथ ही ये सारा काम करते हैं। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी में जो सुरेश धाकर जो विकास कर सकता है, उतना विकास करने का जज्बा कोई एमएलए नहीं रख सकता है। मैं ईमानदारी से कहता हूँ कि रामचंद्र जी जो कह रहे थे उनकी बातों में कितनी सच्चाई है? नहीं, बिल्कुल बराबर सच्चाई है, 100% सच्चाई है। सच्चाई है, ये कुछ गलत बात तो नहीं कह रहे? ये गलत बात नहीं कह तो ये आप इनकी बातों से सहमत हो पूरी तरह से? हाँ, पूरी तरह ये से। मैं पीछे कुछ ग्रामीण वासियों से मिल रहा था, साफ सफाई और अतिक्रमण को लेकर काफी लोगों में नाराजगी, उसकी वजह सिर्फ पंचायत है या यहाँ के लोग भी हैं? आप बताइए। यहाँ पे क्या गंदगी बहुत है, नालियों को चौक कर रखा है, नहीं तो नालियों की सफाई होती है, नहीं बाजार में कभी ये निकलते हैं। नहीं, तो इसके लिए सिर्फ ग्राम पंचायत ही जिम्मेदार है या रहने वाले पब्लिक भी इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार लगते हैं? रहने वाले पब्लिक भी जिम्मेदार है, नालियों को चौक करके पट्टे ढक के, मतलब पट्टियां ढकने की वजह से आगे पानी का निकासी नहीं होने से नहीं हो फैलती है। आप मुझे बताइए सर, अब सरपंच इलेक्शन आ रहे हैं, तो इसमें चेची की जनता किन मुद्दों पे वोट डालेगी? आपको लगता है कि यार और पंचायतों में एक विकास कार्य हो गए लेकिन आज भी यहाँ अधूरे हैं? वो तो क्या कि सरकार के साथ चलती है जनता। नहीं, फिर भी मुद्दे बताइए, आपको क्या लगता है कि कौन से विकास के मुद्दे हैं जो अन्य पंचायतों में हो रखे लेकिन आज भी यहाँ अधूरे लग रहे हैं? विकास तो जितना कराए जितना कम है। 2-4 काम बताइए ना, आपको लगता है कि यार ये तो हो जानी चाहिए। आज देश आजाद हुए 75 वर्ष हो गए, फिर भी ये काम बाकी है। ये तो सीसी सड़क मिली तो बनी है, तो बीजेपी के राज में बनी है, सुरेश जी धाकर ने बनाई है, और भी कुछ काम हो रहे हैं तो सुरेश जी के राज में हो रहा है। एक दूसरों ने मतलब उनके मतलब आपका कहना है कि वो उनकी के अलावा दूसरों ने ग्राम पंचायत चलाया? आपका यही बिल्कुल बिल्कुल। तो इस बार और अभी भी जो मतलब चला, अभी लुटी का काम चला हॉस्पिटल के बाद, अभी भी नाला वो टूट गया 10 दिन पहले तो बना, और आज खड्डे पड़ रहे हैं उनमें। मतलब 10 दिन पहले जो नाला बना वो टूट गया? नाला नहीं, सीसी रोड बना हॉस्पिटल के बाद टूट गया। तो क्या कारण? भ्रष्टाचार की वजह से? क्या उसमें माल कम डाला हुआ या मोटाई कम डाली? जब उनको 1 फीट की मोटाई लेना चाहिए तो उसमें क्या बना 4 इंच भी मसाला नहीं डालेगा। जो भी घटिया निर्माण हो उसकी जांच होनी चाहिए, जो भी। हाँ, क्योंकि सर अपने गांव का विकास की बात है, अगर 10 दिन भी नहीं चल पाए तो भ्रष्टाचार का लेवल काफी ज्यादा रहा आपका क्या कारण? तो अगर मान लो अगर घटिया निर्माण हुआ है तो उच्च अधिकारी को जांच करके उसको सही करना चाहिए। उसके संबंध में आपने कोई शिकायत वगैरह दर्ज करवाई? उसके संबंध में मेरे जानकारी में आज ये मामला आया है, इसको हम संज्ञान लेंगे और संबंधित ठेकेदार से पूछा जाएगा अभी आपने घटिया निर्माण क्यों किया। ये हमारे साथ बुजुर्ग ग्रामीणवासी और युवा साथी थे, इनका कहना है कि नए सरपंच के बजाय अगर अनुभवी सरपंच को अगर वोट या मिले तो शायद वो अच्छा काम करवाए, क्योंकि नए लड़कों को अनुभव की कमी की वजह से आधा कार्यकाल ऐसे निकल जाता है। ये पक्ष और विपक्ष दोनों ही यहाँ चेची ग्राम पंचायत में अपनी अपनी बातें रखी। जय हिंद, जय भारत।